वीडियो में हम बात करेंगे उन पैसों या साजो सामान की जो दहेज नहीं बल्कि गिफ्ट्स कहलाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ डॉरी। सर्टेनली सिंपल टर्म्स में कहा जाए तो डॉरी यानी दहेज एक पारंपरिक रीति है जहां लड़की वाले लड़के के फैमिली को पैसे, गिफ्ट्स और प्रॉपर्टी देती है जब उन दोनों की शादी होती है। ये सारा लेन देन शादी के एक हिस्से की तरह कंसिडर किया जाता है। ये प्रैक्टिस बहुत सारे कल्चर्स में की जाती है, लेकिन ये उतनी प्रॉब्लम्स भी पैदा करती है जैसे फाइनेंशियल स्ट्रेस और अनफेयर ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन। आई होप इसकी डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। दहेज की प्रैक्टिस इंडिया में आज भी जारी है और रिपोर्ट्स के मुताबिक 2020 में दहेज से 6,966 मौतें और 7,045 पीड़ित होने की इंफॉर्मेशन है। 60 साल पहले 1961 में ही दहेज लेना और देना गैर कानूनी बना दिया गया था, लेकिन फिर भी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट से पता चलता है कि दहेज के कारण एक दिन में राउंड अबाउट 20 मौतें होती। अब सवाल आता है कि दहेज में आखिर क्या शामिल है और औरतों को इस कुप्रथा से कैसे बचाया जाए। क्या लड़की को उसकी फैमिली द्वारा दिए गए सारे गिफ्ट्स दहेज माने जाते हैं या फिर क्या दहेज स्त्री धन से अलग है। एक लड़की दहेज से बचने के लिए किन किन कानूनों का सहारा ले सकती है, इन्हीं सारे पॉइंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नेक्स्ट पॉइंट है दहेज में क्या शामिल है। एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग दहेज में कोई भी वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट हो सकती है जो कि शादी से पहले या शादी के फॉर्मल या इनफॉर्मल रूप में लड़की के परिवार को दी जाती है। दहेज में टिपिकली बहुत सारे आइटम हो सकते हैं जैसे कैश और मनी, ज्वेलरी, हाउस होल्ड आइटम्स, क्लोथिंग, लैंड और प्रॉपर्टी। लाइफ स्टॉक्स और गिफ्ट शामिल भी हो सकते हैं। लाइफ स्टॉक और गिफ्ट से मेरा मतलब है कि जैसे रूरल एरिया में गाय और बकरी भी दहेज के रूप में दी जाती है। एडिशनली दूसरे गिफ्ट जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और व्हीकल्स माइट बी इंक्लूडेड इन मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट। दहेज की प्रथा हर जगह अलग अलग हो सकती है, ये उस जगह के कल्चर पर डिपेंड करती है। वैसे तो दहेज लेना और देना इलीगल है, बट कुछ सोसाइटीज ऐसी हैं जो इसको फॉलो भी करती है। जो आइटम दहेज में इंक्लूडेड किए जाते हैं वो कल्चर, रिलीजन और धर्म और इंडिविजुअल सर्कमस्टांसेस के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इज एनी ऑफ द गिफ्ट्स गिवन बाय द पेरेंट्स कंसिडर डॉरी। क्या माता पिता द्वारा दुल्हन को दिए गए उपहार दहेज माने जाते हैं। इंडिया में दहेज एक्ट 1961 के अनुसार शादी के टाइम या उसके बाद किसी टाइम लड़की के माँ बाप द्वारा लड़के के परिवार के किसी भी इंसान को किसी भी टाइप की प्रॉपर्टी, कैश और मनी या कोई दूसरी चीज एज अ गिफ्ट अगर दी जाती है तो उसे दहेज कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर माता पिता द्वारा लड़की को गिफ्ट्स देना ये सारी कंडीशंस फॉलो करते हैं तो उन्हें गिफ्ट्स नहीं माना जाएगा। जिसमें से पहला है गिफ्ट्स अपनी मर्जी से दिया गया हो, किसी के दबाव में आकर न दिया गया हो। अगर गिफ्ट किसी की डिमांड पर दिया जाए तो उसे दहेज ही माना जाएगा। अगर गिफ्ट लड़की की लाइफ में जरा से भी वैल्यू ऐड करता हो, लेकिन अगर गिफ्ट लड़की के हस्बैंड या उसके ससुर के लिए हो तो वो दहेज ही माना जाएगा। अगर गिफ्ट की कीमत बहुत ज्यादा है या लड़की के माँ बाप की हैसियत से कहीं ज्यादा है तो उसे गिफ्ट नहीं बल्कि दहेज ही कंसिडर किया जाएगा। केरल हाई कोर्ट ने 2021 में एक इम्पोर्टेंट डिसीजन में कहा था कि माता पिता द्वारा बेटी को शादी के टाइम दिए गए गिफ्ट दहेज नहीं माने जाएंगे अगर वो इन सारी शर्तों को पूरा करते हैं तो। अगर गिफ्ट बेटी की भलाई के लिए दिए गए हों तो गिफ्ट की कीमत अफोर्डेबल हो तो ये दहेज नहीं माने जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है इज डॉरी कंसिडर डिफरेंट फ्रॉम स्त्री धन। यस, दहेज और स्त्री धन दोनों अलग अलग चीजें हैं। दहेज और स्त्री धन दोनों शादी के टाइम पर दिए जाते हैं, लेकिन इनमें स्लाइटली डिफरेंस भी है। जैसा कि हमें पता है कि दहेज वो होता है जिसे शादी के टाइम या उसके बाद लड़की के घर वालों से उन्हें प्रेशराइज करके मांगा जाता है, जो कि फाइनेंशियल स्ट्रेस और लड़की पर डोमेस्टिक वायलेंस का भी कारण बनता है। स्त्री धन वो संपत्ति है जो लड़की को उसके माता पिता या किसी रिश्तेदार द्वारा दी जाती है। दहेज और स्त्री धन के बीच कुछ प्राइम डिफरेंसेस हैं, जैसे दहेज को शादी के लिए एक प्रकार के भुगतान के रूप में देखा जाता है, जबकि स्त्री धन को एक उपहार के रूप में देखा जाता है। दहेज की ओनरशिप दूल्हे या उसके परिवार के पास होती है, जबकि स्त्री धन की ओनरशिप दुल्हन के पास। दहेज भारत में इलीगल है जबकि स्त्री धन कानूनी है। गवर्नमेंट इसकी परमिशन भी देती है। हालांकि यह ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि दहेज और स्त्री धन के बीच कुछ ओवरलैप भी हो सकता है। एग्जाम्पल, एक दुल्हन के माता पिता उसे शादी के समय ज्वेलरी या अदर इंडिविजुअल गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं। कैसा भी सामान स्त्री धन के रूप में माना जाएगा, भले ही उन्हें एक अच्छे मैच की उम्मीद में भी दिया गया हो। सेम सिचुएशन में दहेज और स्त्री धन को दो अलग अलग कॉन्सेप्ट माना जाता है। दहेज एक प्रकार का फाइनेंशियल लेन देन है जो अक्सर सामाजिक दबाव और इनइक्वलिटी से जुड़ा होता है, जबकि स्त्री धन एक गिफ्ट है जो एक महिला को उसकी नई लाइफ शुरू करने में मदद करने के लिए दिया जाता है।
नेक्स्ट पॉइंट है विच आर द डॉरी प्रोहिबिशन लॉज इन इंडिया। वैसे तो दहेज से रिलेटेड बहुत सारे नियम हैं। इंडिया में डॉरी प्रोहिबिशन का मेन कानून डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 है। ये दहेज देने या लेने को रिस्ट्रिक्टेड करता है। सेक्शन ऑफ द एक्ट 2 में दहेज को किसी भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी के रूप में डिफाइन किया गया है जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से दी जाती है या देनी है। एक्ट 3 की धारा दहेज देने, लेने या उसके देने लेने में हेल्प करने को पनिशेबल बनाती है। अगर एक्ट 3 की धारा का वायलेशन होता है तो दहेज के लिए सजा कम से कम 5 साल की जेल और 15,000 रुपए या ऐसी दहेज की वैल्यू की अमाउंट जो ज्यादा हो तो ये सजा उसके जुर्माने के साथ है। एक्ट 4 की धारा दहेज की मांग करने को पनिशेबल बनाती है। इस क्राइम के लिए सजा कम से कम 6 महीने और मैक्सिमम 2 साल की जेल और 10,000 रुपए तक के जुर्माने के साथ है। एक्ट 5 की धारा दहेज देने या लेने के लिए किसी भी समझौते को नल और वॉइड घोषित करती है। एक्ट 6 में कहा गया है कि एक्ट के वायलेशन में दिया या प्राप्त कोई भी दहेज पत्नी या उसके उत्तर अधिकारियों के लिए बेनिफिट के लिए ट्रस्ट में रखा जाएगा। दहेज वायलेशन एक्ट के अलावा इंडिया में दहेज से रिलेटेड बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस से विमेंस का संरक्षण अधिनियम 2005, इंडियन पैनल कोड 1860, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। ये लॉज विमेंस को डोमेस्टिक वायलेंस से जिसमें दहेज से रिलेटेड वायलेंस है उनसे सुरक्षा प्रदान करते। इन कानूनों के एग्जिस्टेंस के बावजूद भी इंडिया में दहेज एक प्राइमरी समस्या बनी हुई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अकॉर्डिंग 2021 में इंडिया में दहेज के कारण 7,000 से अधिक मौतें हुई हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल एंड कल्चरल implications of dowry including gender inequality। दहेज की प्रथा औरतों को प्रॉपर्टी के जैसे मानती है जिसे परिवारों के बीच आदान प्रदान किया जाता है। यह इस थॉट प्रोसेस को प्रूव करता है कि औरतें आदमियों से नीची हैं और उनकी वैल्यू पति को अट्रैक्ट करने और दहेज लाने की उनकी कैपेबिलिटी पर बेस्ड है। ऐसा करना पुरुषों और उसके परिवारों को महिलाओं पर काइंड ऑफ डोमिनेंस देता है। दहेज प्रथा पुरुषों और उनके परिवारों को शादी में फाइनेंशियल हिस्सेदारी देती है। इससे उन्हें महिला और उसके परिवारों पर सत्ता मिल सकती है और इससे मिसबिहेवियर और एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है। यह औरतों की फाइनेंशियल लिबर्टी को भी डिस्करेज करता है। जिन औरतों की शादी उन परिवारों में होती है जो बड़ी दहेज की उम्मीद करते हैं, उन्हें काम करने या अपनी शिक्षा प्राप्त करने से रोका जा सकता है। इससे वे अपने पतियों और अपने परिवारों पर आर्थिक रूप से निर्भर हो सकती हैं, जो उनकी शक्ति और ऑटोनॉमी को भी सीमित कर सकता है। यह गरीबी की साइकिल को बनाए रखता है। दहेज की लागत परिवारों को गरीबी की साइकिल में फंसा सकती है। परिवारों को दहेज का भुगतान करने के लिए पैसा उधार लेना या प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा बेचना पड़ सकता है, जिससे और कर्ज और कठिनाई हो सकती है। इससे औरतों और लड़कियों के लिए गरीबी से बाहर निकलना और अपनी पूरी क्षमता हासिल करना मुश्किल हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है ओपन कम्युनिकेशन बिटवीन फैमिलीज टू अवॉइड डॉरी रिलेटेड प्रेशर्स। फर्स्ट पॉइंट है स्टार्ट अर्ली। ये इम्पोर्टेंट है कि सगाई या शादी होने से पहले ही दहेज के बारे में बात करना शुरू कर दें। इससे दोनों परिवारों को अपनी वैल्यू और एक्सपेक्टेशन के बारे में सोचने और इस मुद्दे पर खुले तौर पर डिस्कशन करने का टाइम मिल जाएगा। बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट। दहेज पर डिस्कशन करते टाइम अपनी फाइनेंशियल पोजीशन और एक्सपेक्टेशन के बारे में ऑनेस्ट और ट्रांसपेरेंट रहे। इससे गलतफहमी से बचने और विश्वास बनाने में मदद मिलेगी। बी रिस्पेक्टफुल। दूसरे परिवारों की वैल्यू और संस्कृति की इज्जत करना इम्पोर्टेंट। भले ही आप उनसे डिसअग्री हों, बट याद रखें आपका गोल एक ओपन डिस्कशन करना है। बी विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज। दहेज के मुद्दे पर समझौता करने को तैयार रहना इम्पोर्टेंट। इसका मतलब यह हो सकता है कि आप एक छोटा दहेज देने के लिए तैयार हों, या इसका मतलब यह हो सकता है कि आप दहेज मुक्त विवाह के लिए सहमत हो। यदि आपको दूसरे परिवार के साथ बात करने में कठिनाई हो रही है या यदि आपको रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन निर्धारित करने में मदद की जरूरत है तो आप किसी काउंसलर और मीडिएटर की मदद ले सकते हो। सारे पॉइंट्स की हेल्प से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि शादी के टाइम कौन से पैसे या गिफ्ट्स लड़की के लिए हैं और क्या चीज दहेज है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट इज ऑन द वे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।